जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा बड़ी निराली है। गुरु जी अपने संगत के लिए बहुत कुछ करते हैं, और जितना गुरु जी करते हैं उतना तो हम गुरु जी के लिए कभी चाहकर भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बस मैं आज आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने कल अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था रात को, और तब आपको एक चीज़ बताई थी कि एक चीज़ मैं आपको आज बता रही हूँ और एक कल बताऊँगी। तो संगत जी, दूसरी चीज़ ये थी कि गुरुजी, जब मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाती थी ना, मेरा बेटा 6 साल का है, 6 का भी कंप्लीट नहीं है, मतलब नवंबर में होगा। तो वो इतना ज़्यादा नॉटी है, बहुत बहुत ज़्यादा नॉटी है। कुछ बच्चे होते हैं ना, तो जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी होते हैं, वो उनमें से एक है। तो कुछ ना कुछ शरारत, कुछ ना कुछ, मतलब स्कूल में उसका लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। रोज़ कंप्लेन आती है, डेली। तो समझ जी क्या होता है ना, कभी कभी हम स्कूल जाते हैं, हमें कंप्लेन मिलती है, तो कभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, हमारे मन में नहीं होता, हमारा मूड नहीं होता आज कोई कंप्लेन सुनने का। लेकिन उस दिन मैं गई, तो मेरे को पता चला ये चीज़, वो रोते हुए बाहर आया। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि मुझे मैम ने मारा है। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम, आपने मेरे बेटे को क्यों मारा है। तो मैम ने बोला कि इसने एक बच्चे को पुश करने लगा था, तो वो बच्चा गिर जाता स्टेयर से, तो इसलिए मैंने उसको मारा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। और अगर वो बच्चा स्टेयर से गिर जाता तो उसे लगती, तो मुझे वो चीज़ ठीक लगी कि हाँ, किसी का भी बच्चा है तो बच्चा ही अगर गिर जाता तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। तो मैंने उसे आकर डांटा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो संगत जी, मतलब ना, हर वक्त ये कंप्लेन सुन सुन के मैं परेशान हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे लेने गई, फिर मेरे पास यही कंप्लेन आ गई कि आपका बच्चा ये करता है, वो करता है। तो मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरा मूड ऑफ हो गया। तो आके मैंने गुरुजी से, अपने प्यारे गुरुजी से सिर्फ यही अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी, आप क्यों रोज़ मुझे उसकी कंप्लेन सुनवाते हो, मैं उसकी कंप्लेन नहीं सुनना चाहती। गुरुजी, कृपा करो कि मेरे बच्चे की कंप्लेन आनी बंद हो जाए और वो अच्छे से स्कूल जाता है, स्टडी करे और अच्छे से रहे। तो संगत जी, आज उस बात को कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं, और मैं बच्चे को लेने जाती हूँ, मुझे आज तक मैम ने एक भी कंप्लेन नहीं करी कि वो ये करता है या वो करता है। और उसको भी मैं पूछती हूँ कि आपने किसी बच्चे को पुश किया, तो वो भी मना करता है कि नहीं मम्मा, मैंने नहीं किया। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि हम गुरु जी से अरदास करते हैं और गुरु जी सुन लेते हैं। बाकी संगत जी, गुरु जी का स्वरूप जब घर पे लेकर आते हैं तो हलवा प्रसाद बनाया जाता है, और साथ में गुरु जी के आगे गुलाब के फूल रखे जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। तो संगत जी, ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि जब गुरु जी का स्वरूप मैं अपने घर में लेकर आई थी, तब तक मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना था। मुझे पता ही नहीं था सत्संग होता क्या है, और सत्संग को सुना भी जाता है। जब स्टार्टिंग में सुनने लगी, तो मैं ऐसे सुनती थी, फ़ोन चला के छोड़ दिया, सत्संग अपना चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन अब मैंने ध्यान से सत्संग को सुनना शुरू किया है, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम नए नए किसी चीज़ में पढ़ते हैं ना, तो हमें उतनी समझ नहीं होती जितनी धीरे धीरे उस चीज़ को करते करते समझ आ जाती है। तो संगत जी, मेरे को अब जाके इस चीज़ की समझ आई है कि हाँ, गुरु जी के सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बताई गई होती है जिसको हमें करना होता है। तो गुरु जी वही चीज़ हमारे सामने लेकर आते हैं। तो संगत जी, अब मैंने करना शुरू किया, इसलिए मैं नई संगत को ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी मेरा सत्संग सुनेगा या देखेगा, तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गुरु जी को, जब भी आप अपने गुरु जी के स्वरूप को अपने घर लेकर आ रहे हो, तो गुरु जी के स्वरूप के आगे सबसे पहले उनका स्थान बनाया जाता है, और फिर गुरु जी के आगे गुलाब के फूल रखे जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के गुलाब के फूल गुरु जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो रखा जाता है। उसके बाद गुरु जी के लिए हलवा प्रसाद बनाया जाता है, जिसे आप खाइए, अपनी जहाँ आप रहते हैं वहाँ उन लोगों को दीजिए। और अगर आपको लगता है वो लोग नहीं खाएंगे, तो सबसे बेस्ट है कि आप किसी गरीब को दे दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा होता है किसी गरीब के मुंह कोई चीज़ लगना। तो आप उस हलवा प्रसाद को बांट आइए बाहर जाके। तो इस तरह से गुरु जी का स्वागत किया जाता है। तो संगत जी, मुझे लगता है कि अभी जो मैंने आपको बताया, शायद हो सकता है ये आपके काम की चीज़ हो, और आप इस चीज़ को सुने, तो इन फ्यूचर आपको पता चले कि हाँ भाई, किस तरह से किया जाता है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो, या मैंने कोई गलती कर दी हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।